क्या? कमेंट बॉक्स में आप बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। क्या आपको बोर्ड क्लियर दिख रहा है? उस पर जो लिखा है वो क्लियर दिख रहा है क्या? दिलीप पोया, दिलीप आपकी क्या वीडियो नहीं आ रहा सर? देखो भाई, वीडियो नहीं आ रहा आपके पास। वीडियो क्यों नहीं आ रहा? नेटवर्किंग प्रॉब्लम है आपके यहाँ। आपके पास नेटवर्किंग प्रॉब्लम है मेरे भाई। दिलीप, देखो आपके पास वीडियो क्लियर क्यों नहीं आ रहा है? ओम साई राम, ओम साई राम। वीडियो क्यों क्लियर नहीं आ रहा है? आप देखो सही, उसमें सभी स्टूडेंट को दिख रहा है वीडियो क्लियर, आपको क्यों नहीं दिख रहा? आपके यहाँ नेटवर्किंग प्रॉब्लम है। बता भाई अनुज, अब दिख रहा है क्या आपको? दिलीप, क्या आपको दिख रहा है क्या? दिलीप, क्या बोर्ड पर दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, दिख रहा है आपको। ओके दिलीप, आप बताएं कि आपको दिख रहा है क्या? ठीक है, चलिए अब आंसर दें। आप लोग आंसर दें, इस क्वेश्चन का आंसर निकालें। आंसर क्या है? ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं आपको। बताएं आंसर बेटा, क्या आ रहा है आप लोगों का? सभी लोग आंसर्स निकालें। क्या आंसर आ रहा है आपका? हाँ भाई बताओ, क्या आंसर आ गया? अनुज, तुम्हारा आंसर क्या है ये तो बताओ। आंसर कौन सा है? ए बी सी डी, कौन सा आंसर है? अंजलि धाकड़ ने आंसर दिया 2400 रुपए। अंजलि धाकड़ ने आंसर दिया 2400 रुपए। सभी लोग आंसर दें बेटा। ये टाइप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है, इसलिए स्टार्टिंग से क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए चलना, क्योंकि आगे इसका लेवल बढ़ेगा। मोनिका, 2400 रुपए। ओके बेटा, सभी लोग आंसर दें। 2400 रुपए अनुज। ठीक है अनुज, तुम्हारा आंसर 2400 बिल्कुल सही है। 2400 बिल्कुल राइट है। सभी लोग आंसर दें बेटा। चलिए बोर्ड पे देखो अब आप लोग बोर्ड पर देखें। अब आप लोग बोर्ड पर देखें, मैंने आपको टाइम दिया, आप लोगों ने आंसर निकाला। अब बोर्ड पर ध्यान से देखें, सॉल्व ना करें। बोर्ड पर देखो बेटा ध्यान से। बोर्ड पर ध्यान से देखना है आपको, ठीक है? क्वेश्चन में ये बोला है ए और बी की वार्षिक आय। दिख रहा है आप लोगों को? ए और बी की वार्षिक आय। उसने बोला है रेशियो ऑफ ए, रेशियोज ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 4:3 एंड रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ 3:2। यदि प्रत्येक व्यक्ति, ध्यान से सुनना, ए और बी वार्षिक आय कितनी है बेटा? 4:3 है। मतलब ए और बी की जो इनकम का रेशियो है वो कितना है? 4:3 है। उनके वार्षिक खर्चे, मतलब उनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कितना है बेटा? 3:2 है। उनके खर्चों का अनुपात कितना है बेटा? 3:2 है। यदि इनमें से प्रत्येक वर्ष के अंत में 600 रुपए की बचत करता है तो एक ही वार्षिक आय क्या है? बेटा बिल्कुल स्टार्टिंग से नॉर्मल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई, पटवारी, स्टेट के एग्जामों में पूछा जाता है, रेलवे के अंदर। लेकिन आगे चल के बेटा ये क्वेश्चन अपना विकराल रूप धारण करेगा, ये टिपिकल हो जाएगा। इसलिए सभी स्टूडेंट बोर्ड पर ध्यान दें और ध्यान से कंसेप्ट को समझें। ठीक है, देखिए बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे बेटा। आपको इनकम का रेशियो दिया है, किसका दिया बेटा? इनकम का। इनकम का रेशियो दिया है ए और बी का। चलिए क्या दिया बेटा? 4, और ये दिया है 3। और बेटा एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे का जो अनुपात दिया है, खर्चे का, एक्सपेंडिचर का जो दिया है वो कितना दिया बेटा? 3:2। और उसने बोला प्रत्येक व्यक्ति 600 रुपए की बचत करता है। ये भी 600 रुपए बचाता है और ये भी 600 रुपए बचाता है। क्लियर है? ए और बी की इनकम का बेटा जो अनुपात है, ए और बी की इनकम का जो रेशियो है
वो है बेटा 4:3। खर्चे का जो अनुपात दिया है वो है बेटा 3:2। अब उसने बोला है प्रत्येक व्यक्ति 600 रुपए की बचत करता है। इसका मतलब है बेटा ए भी 600 रुपए बचाता है और बी भी बेटा 600 रुपए बचाता है। जब भी आपसे ये बोल दे कि प्रत्येक व्यक्ति 1,000 रुपए बचाता है या बोले प्रत्येक व्यक्ति 500 रुपए बचाता है, तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। ये क्वेश्चन देखा जाए तो पुलिस कांस्टेबल वगैरह में पूछा जाता है, एमटीएस के अंदर भी आता है। ध्यान से अब यहाँ देखो रेशियो को चेक करना है। इनकम, ध्यान सुनना, इनकम ए ने कितने रुपए कमाए 4, खर्च कितने कर दिए 3। क्लियर? ए ने 4 रुपए कमाए, 4 यूनिट कमाया और 3 यूनिट खर्च कर दिया, तो सेविंग कितने की है? यहाँ पर सेविंग जो हो गई बेटा 1 यूनिट की हो गई। ठीक है, यहाँ देखो बी ने 3 यूनिट कमाया और बेटा 2 यूनिट खर्च कर दिया, 3 रुपए कमाए और 2 खर्च कर दिए, तो कितना आपका सेव किया? सेव हुआ 1 रुपए। 3 रुपए मेरे पास इनकम है मेरी और 2 रुपए मैंने खर्च कर दिया, तो मेरी सेविंग है 1 रुपए। तो आप कह सकते हो, ध्यान से देखो, यहाँ भी सेविंग 1 यूनिट है, यहाँ भी सेविंग 1 यूनिट है, तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि भाई 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 600 रुपए। कितना है? 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 600 रुपए। आपसे पूछा है एक ही वार्षिक आय क्या है, एक ही वार्षिक आय क्या है, तो बेटा जो एक ही इनकम है वो कितने यूनिट है? एक ही जो इनकम है वो है 4 यूनिट। 4 से मल्टीप्लाई कर जा मेरे भाई, इसका आंसर आएगा 2400 रुपए। इज द राइट आंसर 2400, 2400 रुपए इसका आंसर राइट है। अब ध्यान से बोर्ड पर आपने देखा। अब मुझे आप ये बताएं कमेंट बॉक्स में, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? कोई डाउट है क्या किसी को? बताएं बेटा। डाउट इन दिस क्वेश्चन? This type is very important for all the examination. This type is very important. ठीक है भाई, किसी को डाउट है क्या? कमेंट बॉक्स में बताएं, या क्लियर है? सभी का क्लियर है बेटा? मैं आगे बढ़ूं क्या? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। 3423, 3423, चलिए मैं रेशियो चेंज कर रहा हूं। 3 3 4, ये आपका है 2 3, और ये आपको दिया है 6,000 रुपए। 6,000 रुपए, ठीक है। 6,000 रुपए दिया है और मैंने पूछा है बी की आय कितनी है? बी की आय कितनी है? बी की आय कितनी है? मैंने पूछा आपसे बी की आय कितनी है, तो आपको बताना है। ए ऑप्शन है 20,000, बी ऑप्शन है 12,000, सी ऑप्शन है 18,000 एंड डेली ऑप्शन है बेटा 24,000। चलिए फटाफट आंसर दे बेटा इसका। फटाफट आंसर दे बेटा इसका। 24,000, शालिनी प्रजापति 24,000, अनुज शर्मा 24,000, मुस्कान 24,000, ठीक है भाई, दिलीप 24,000। शाबाश मेरे भाइयों,
बढ़िया आंसर दे रहे हो आप लोग। अंजलि धाकड़ 24,000। ठीक है, स्वाति सिकरवार ने भी 24,000। स्वाति सिकरवार ने भी 24,000 दिया बेटा, शाबाश। मौसम डी 24,000। ठीक है, चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग। देखो, उसने इनकम का रेशियो दिया है बेटा, किसका दिया है? इनकम का रेशियो दिया है। आप देखेंगे ए और बी की बात। ठीक है, इनकी इनकम का रेशियो दिया है 3:4। ठीक है, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया है खर्चे का, वो दिया है 2:3। ठीक है, अब उसने बोला प्रत्येक व्यक्ति 6,000 रुपए की बचत करता है। प्रत्येक व्यक्ति 6,000 रुपए की बचत करता है। इसका मतलब है बेटा, ए जो बचाता है वो 6,000 बचाता है, और बी बेटा कितना बचाता है? बी भी आपका 6,000 रुपए बचाता है। तो सीधे सीधे आप देखेंगे, ये भी 6,000 रुपए की बचत करता है और ये भी 6,000 रुपए की बचत करता है, दोनों की सेविंग इक्वल है। तो यहाँ देखो क्या सेविंग का रेशियो इक्वल आ रहा है क्या? 3 यूनिट कमाया, 2 खर्च किया तो 1 सेव किया। 4 यूनिट कमाया, 3 खर्च किया तो 1 सेव किया। यहाँ भी सेविंग इक्वल है। तो आप कह सकते हो 1 यूनिट की वैल्यू 6,000 रुपए है। आपको बतानी है बी की, किसकी बतानी है? बी की इनकम मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो बेटा, आंसर आ जाएगा 24,000 रुपए। कितना आंसर फेंक जाएगा? 24,000 रुपए। 24,000 रुपए आंसर बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूं। मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। अब बताना है ये जो आंसर दे क्वेश्चन दे रहा हूं उसका आंसर कौन देगा। ठीक है, इसका आंसर कौन देगा? इनकम का रेशियो है 2:3। कितना दिया है? और बेटा खर्चे का अनुपात है 5:9। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति 600 रुपए बचाता है। कितना बचाता है? 600 रुपए बचाता है। प्रत्येक व्यक्ति 600 रुपए बचाता है। तो मैंने पूछा है, बताइए बी की इनकम क्या है? बताइए बी की इनकम क्या है? आंसर निकालना, इसका क्या आ रहा है? आंसर निकालना बेटा, बी की इनकम क्या है? बेटा सेविंग दोनों की सेम ना हो, रुक तो जाओ। अभी रुक तो जाओ बेटा, क्वेश्चन तो स्टार्ट हुआ है ये वाला टाइप। अभी तो मैं दर्शन कराऊंगा आप लोगों का इसका। स्टार्टिंग तो देखो, आप 0 से स्टार्ट किया अपन ने। बना बेटा, इसका आंसर बनाओ। कितना आंसर आ रहा है बता बेटा, आंसर बताओ। मोनिका ने 3,600 दिया है, प्रिंसी ने और क्या बोलते हैं, अंजलि धाकड़ ने 2,400 दिया है। 2,400 आंसर आ रहा है भाई, देखते हैं 2,400 आंसर आ रहा है क्या? 2,400 आंसर आ रहा है क्या? 2,400 आंसर बेटा सही है। 2,400 आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कैसे सॉल्व किया आप लोगों ने? 2,400 कैसे आ रहा है आप लोगों को बताना जरा। बताओ जरा कमेंट बॉक्स में, कैसे आपने बनाया? 2,400 कैसे बना लिया? हर बच्चा ऑनलाइन नहीं पढ़ सकता बेटा, मैं देख रहा हूँ।
बार बार ऑनलाइन आते हैं स्टूडेंट, बार बार गायब हो जाते हैं, बार बार ऑनलाइन आते हैं, बार बार गायब हो जाते हैं। इस तरह पढ़ाई होती है क्या? कुछ नहीं कर सकते ऐसे स्टूडेंट लाइफ में। मल्टीप्लाई किसका किया है मेरे भाई, ये तो बता दो। कैसे किया गौरव तुमने? हैं? गैप कैसे? हैं? हैं? हाँ। हाँ, कितना आ गया? हाँ हाँ। हाँ सही है, 24 आंसर सही है बेटा आपका। शाबाश बेटा, रेशियो बनाकर ही हो रहा, सही है आपका। रेशियो बनाकर ही हो रहा, सही है आपका। सही किया आप लोगों ने। चलिए मैं कराता हूँ, ध्यान से देखो बेटा आप लोग, ध्यान से देखेंगे। मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था, जब रेशियो गड़बड़ करे तो क्या करना है। जब रेशियो गड़बड़ करता है तब हमें क्या करना है। यहाँ आप देखोगे, बोर्ड पर देखना ध्यान से बेटा, क्लास सिस्टम से लिया करो। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास ले रहा है वो क्लास कंटिन्यू लिया करो। ऐसा नहीं कि फोन आ गया तो फोन उठा लिया, क्लास आपने छोड़ दी, या किसी ने बुलाया क्लास छोड़ दी। अगर आपको वाकई में सिलेक्शन लेना है तो सिस्टमेटिक तरह से पढ़ोगे बेटा, तो सिलेक्शन ले पाओगे। वरना ध्यान, सपने सबसे आते हैं कि सरकारी नौकरी लग जाए, तो ऐसे की नौकरी लगने वाली नहीं है। घर पे ध्यान से मेहनत करो बेटा, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ। दिन भर में आपको क्वेश्चन डालता रहता हूँ, कभी ये डाउट कभी वो डाउट, क्लास ले रहा हूँ कंटिन्यू। यार ठीक है, ऑफलाइन क्लास नहीं चल रही, ऑफलाइन का वेट करते रहो, कब तक वेट करोगे बताओ। मान लो 2 महीने नहीं खुला तो 2 महीने तुम जीरो, जीरो बटे सन्नाटा, जीरो हो जाओगे आप लोग, तो क्या कर पाओगे आप लाइफ के अंदर यार। सिलेक्शन लेने वाला व्यक्ति शांति से नहीं बैठता, कंटिन्यू पढ़ता, वही सिलेक्ट हो पाता है। चलिए ध्यान से देखें, इनकम, इनकम, इनकम का जो रेशियो दिया ना आपको, ए और बी। अरे मेरे पढ़ाने में ऑनलाइन में कमी दिख रही है आपको, तो मुझे ये बताओ सर जी, हमें समझ में नहीं आ रहा ऑनलाइन है। मैं एक एक चीज कर क्लियर कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप बोल रहे हो तो वो बता रहा हूं मैं। चलिए, उसने बोला है प्रत्येक व्यक्ति 600 रुपए, ये भी 600 की सेविंग करता है, ये भी 600 की सेविंग करता है, क्लियर है। तो आप देखते हैं सेविंग कैसे आएगी। अच्छा ये बताओ, कोई व्यक्ति 2 रुपए कमाकर 5 रुपए खर्च कर सकता है क्या? यदि मैं 2 रुपए कमाता हूँ और 5 रुपए खर्च करूंगा, कर पाऊंगा क्या? नहीं ना बेटा, कम कमाकर ज्यादा नहीं खर्च कर सकता। तो ये रेशियो गलत दिया है। रेशियो को सही करने का तरीका ये होता है बेटा, रेशियो को सही करने का तरीका ये होता है, ध्यान से समझें आप। जब भी रेशियो गड़बड़ दिया हुआ आपको, तो इस नीचे वाले का डिफरेंस ले लो। 9 और 5 का डिफरेंस कितना आ गया? 4। 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, क्लियर। 9 और 5 का डिफरेंस आ गया बेटा 4, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर क्रॉस, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। 3 और 2 का डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? 1, 1 का मल्टीप्लाई इधर। तो आप देखेंगे ये कितना आ रहा है, 4 दूनी कितना होगा बेटा आपका? 4 दूनी ये हो जाएगा 8। ये देखो यहाँ से, 4 दूनी कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा, ऊपर लिख लेता हूँ ए और बी, ध्यान से देखो आप। 4 दूनी ये हो गया 8, और 4 तिया हो बेटा ये 12। ये रेशियो गलत था, अब देख लो आप। 8 रुपए कमाया, 5 खर्च किया, सेविंग कितनी कर दी? 3। अब रेशियो सही है, इनकम इसकी 8 हो गई, 5 खर्च किया, सेविंग 3। अब देखो 12 कमाया, 9 खर्च किया, सेविंग, अब एक का मल्टीप्लाई करोगे तो वही रेशियो आएगा बेटा। ठीक है, 12 कमाया, 9 खर्च किया, सेविंग कितनी आई? 3। अब देखो दोनों ही केस में सेविंग सेम है। उसने बोला भी है प्रत्येक व्यक्ति 600 रुपए कमाता बचाता है, ये 600 कमाए बचाएगा तो ये भी 600 कमाएगा। तो 3 यूनिट की वैल्यू बेटा 600 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो आएगी वो 200 आएगी। कितनी आएगी? 200। आपसे पूछिए, बताइए बी की इनकम कितनी है? तो बेटा बी की इनकम 12 है, 12 का मल्टीप्लाई करोगे, 12 दूनी 24, आंसर आएगा 2400। तो आंसर 2400 फेंक जाएगा इसका। कितना आंसर फेंकेगा? 2400 आंसर बिल्कुल राइट है। क्या डाउट है क्वेश्चन में? दोनों का रेशियो आपने जो किया, जब भी इस क्वेश्चन में आपको रेशियो गड़बड़ दिखे, जब भी इस क्वेश्चन में आपको रेशियो गड़बड़ दिखता है, तो सीधे सीधे नीचे वाले डाटा का डिफरेंस का मल्टीप्लाई ऊपर, ऊपर वाले डाटा के डिफरेंस का मल्टीप्लाई नीचे आपको करना है। क्या सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है क्वेश्चन? तो मुझे बताओ सर हमारा क्लियर है। जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं उन सभी का क्लियर है तो मुझे बताइए सर हमारा क्लियर है।
अगर किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है कमेंट बॉक्स के अंदर। बेटा अनुज तुम्हें दिख रहा है? क्या तुम्हें वीडियो क्लियर दिख रही है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए अब देखो, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा। मैंने स्टार्टिंग इस टाइप में बिल्कुल जीरो से की है बेटा, मेंस लेवल तक के इसमें क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। और स्टार्टिंग में बिल्कुल पुलिस कांस्टेबल लेवल से की है मैंने आपकी, और हाई लेवल तक इस टाइप में जाएंगे। ध्यान से अब मैं क्वेश्चन को चेंज करूंगा। अब क्वेश्चन को मैं चेंज करूंगा। अब क्वेश्चन को मैं चेंज करूंगा, थोड़ी सी लैंग्वेज घुमाऊंगा, उसको आपको पकड़ना है। यहाँ चेंज कर दिया 5:6, और यहाँ चेंज कर दिया खर्चा 3:4, 3:4। ठीक है बेटा, 3:4, 3:4। यदि ए 1800 रुपए और बी 1600 रुपए की बचत करते हैं, 1600 रुपए की बचत करते हैं, तो बी की आय कितनी है? तो बी की आय कितनी है? ऑप्शंस देयर, ऑप्शंस हैं आपके सामने। 3400, 2700, 3400, बी है 2700, सी कैलकटा है मेरे भाई 1720, 1720, एंड दिल्ली है 7200। चलिए भाई, क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, आप इसका आंसर निकालें। बेटा नेटवर्किंग प्रॉब्लम आ रही है तो आप कहीं भी बैठ के पढ़ें जहां नेटवर्क अच्छे मिलते हैं। मेरे यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मेरे यहाँ नेट की कमी नहीं है। बस कमी थोड़ा डिजिटल बोर्ड की है, वो भी भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी आ जाएगा। चलिए, बनाए। ए और बी की जो अनुपात दिया है, ए और बी की वार्षिक आय 5:6 के अनुपात में है, और खर्चों का अनुपात दिया 3:4 के अनुपात में। यदि प्रत्येक में से, यदि इनमें से प्रत्येक वर्ष के अंत में 1800 रुपए, ए 1800 रुपए की और बी 1600 रुपए की बचत करता है, तो बी की आय कितनी है? ये पूछा गया आपसे। सॉल्व करें बेटा। बता बेटा आंसर। किसी का आंसर आया क्या?
किसी स्टूडेंट का आंसर आया? बता बेटा, डाउट है क्या क्वेश्चन के अंदर? नहीं बन रहा क्या? जल्दी सॉल्व करने की कोशिश किया करो। मौसम सिंह ठाकुर ने ये आंसर दिया भाई। देखते हैं आंसर क्या आता है। मौसम सिंह ठाकुर का आंसर ये आया है। अंजलि धाकड़ ने दिया 4800। ऑप्शन में नहीं है बेटा, 4800 था शायद। शालिनी ऑप्शन में से नहीं आ रहा है। ओके बेटा, ऑप्शन में से नहीं आ रहा, देखते हैं। और निकालो बेटा, और आंसर दें। और सभी लोग आंसर दें। 7200 आंसर आ रहा है। पिकाचो, 7200 आंसर आ रहा है भाई। ठीक है, देखते हैं। स्वाति सकरवार ने दिया 4800 आंसर। ठीक है बेटा, देखते हैं स्वाति सकरवार। अपने अपने आंसर लिख लो। प्रज्ञा गुप्ता नहीं आ रहा सर। ओके, प्रज्ञा गुप्ता को नहीं आ रहा। ठीक है, देखते हैं बेटा। ठीक है भाई, चलो मैं कराता हूँ। अब मैं कराता हूँ। ये ध्यान से इसके कंसेप्ट को सीखना, बोर्ड पर ध्यान से देखना। इसके कंसेप्ट को सीखना है। इसका जो लॉन्ग मेथड है, इसका जो लॉन्ग मेथड है वो क्या है, ठीक है। इसके बाद बताऊंगा मैं इसको शॉर्ट मेथड से। इसका लॉन्ग मेथड सीखना जरूरी है, क्योंकि अभी मैं अगर कराता हूं इसको शॉर्ट मेथड से तो आपके माइंड में आएगा ये ट्रिक है। ट्रिक नहीं बेटा, मैं ट्रिक से मैं तो नहीं पढ़ाता। मैं कंसेप्ट पे जाता हूँ, ध्यान से देखो। उसका मेथड देखो। उसने ये बोला ए और बी की वार्षिक आय। ठीक है भाई, ए और बी की वार्षिक आय, तो ये इसकी इनकम हो गई 5x और ये इसकी इनकम हो गई बेटा 6x। आप जानते हैं, उसने बोला उनके वार्षिक खर्चे का अनुपात 3:4 है। वार्षिक खर्चे का अनुपात बेटा कितना दिया है? खर्चे का अनुपात दिया 3:4। ठीक है, अब एक काम करो, खर्चे का अनुपात दिया है। ठीक है, अब एक काम करो, यदि मैं इनकम में से सेविंग घटा दूं, ए की सेविंग कितनी है? 1600 रुपए है। और बी की सेविंग कितनी है बेटा? ए की सेविंग 1800 रुपए है। और बी की सेविंग बेटा कितनी है? 1600 रुपए। तब बताइए खर्चे का अनुपात 3:4 बैठेगा कि नहीं बैठेगा? यदि मैं पूरी इनकम में से सेविंग को हटा दूं तो मेरा खर्चा आएगा कि नहीं आएगा? मान लो मैं 50,000 रुपए मंथली कमाता हूं और उसमें से अगर मैं 10,000 रुपए बचाता हूं तो मेरा खर्चा कितना? 10,000 रुपए आप लेस कर दोगे और बता दोगे सर जी आप खर्चा करते हो मंथ में 40,000 रुपए। कितने करते हो? तो मैंने क्या किया, इनकम दिया है ना, इनकम इनकम दिया है 5x। ए का जो इनकम दिया है वो 5x दिया है। अगर इसमें से सेविंग हटा दूं तो किसका अनुपात आएगा? खर्चे का आएगा। कितने का आएगा बेटा? खर्चे का आएगा। खर्चे का अनुपात आ रहा है 3:4। ये एक्सपेंडिचर का रेशियो आ रहा है। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे? 5 चौक 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20x। कितना आएगा बेटा? 20x। 18 चौक कितना आएगा? 7200 बराबर 6 कितना आएगा? 18x माइनस 16 ती कितना आएगा बेटा? 4800। क्लियर? अब एक काम करो, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ। तो 20x में से 18x, 20x में से 18x घटाएंगे अपन लोग। ये 18x प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 20 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2x। और इधर हो जाएगा आपका, चलो एक प्रोसेस और बढ़ा देता हूँ, 20x माइनस 18x। ठीक है, बराबर माइनस का 4800 दिया है और प्लस का हो गया 7200। क्लियर? 20x माइनस 18x कितना आ गया बेटा?
2x। अगर 7200 में से 48 घटा दूं कितना बचेगा, 7200 में से 48 घटा दूं तो कितना बचेगा बेटा, तो आप सीधे सीधे 12 चौक 12 छंग 72 कितना आएगा, 24 24 दूनी 48 2400 बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई, 2400। 2 से काट दो बेटा इसको, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 1200। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1200 आ गई। आपसे पूछे b की इनकम, आपसे b की इनकम पूछी और b की इनकम कितनी बेटा 6x है। b की इनकम 6x है, x की वैल्यू 12 है। आप सीधे सीधे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1200 से, 12 छिंग कितना हो गया, 7200 रुपए है बेटा बी की इनकम। जो बी की इनकम आ रही है वो आ रही है 7200 रुपए। तो कंसेप्ट समझा है आपको। ए और बी की इनकम, बेटा ए और बी की इनकम का जो अनुपात था वो था 5x और 6x, ठीक है। अगर मैं इनकम में से सेविंग घटा दूं तो क्या आएगा मेरे भाई, खर्चा। इनकम में से सेविंग घटा दूं खर्चा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकाली। आपसे पूछा बी की इनकम, तो 12 छिंग 72 जा 7200। अगर एक ही पूछता तो 12 पंजे 60, मतलब 6000 आता कि नहीं आता। तो बेटा ये था इसका लॉन्ग मेथड। ये मेथड आपको बुकों में देखने के लिए मिल जाएगा, ये मेथड आपको बुकों में देखने के लिए मिल जाएगा। ये मेथड आपको बुकों में दिया गया है, ये मेथड बुक्स में आपको दिया गया है, लेकिन हमें एग्जाम के अंदर इस मेथड पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, लेकिन हमें एग्जाम के अंदर इस मेथड पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। अब हम सीखते हैं इस पे एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं। बेटा अभी मैंने जो आपको टाइप पढ़ाया था उसमें पहला क्वेश्चन मैंने यही पढ़ाया था, जब सेविंग इक्वल हो, जब सेविंग इक्वल हो, ठीक है, ये वाला टाइप था। दूसरा क्वेश्चन कहाँ घुमा सकता है कि जब रेशियो गलत दिया हो और सेविंग इक्वल हो, जब रेशियो गलत दिया हो और सेविंग इक्वल हो तो हम बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या कर दिया मेरे भाई, यहाँ उसने ये किया है कि बेटा यहाँ उसने सेविंग अलग अलग दे दी, सेविंग मुझे अलग अलग दे दी। सेविंग एक ही सेविंग दे दी बेटा 1800 रुपए और बी की सेविंग दे दी 1600 रुपए। तो क्वेश्चन चेंज हो गया। जब भी ऐसी स्थिति आती है तो ध्यान से देखो बेटा इस कंसेप्ट को, इनकम, इनकम के बारे में, ए है मेरे भाई ये बी है, ठीक है। ए की इनकम का रेशियो दिया है 5:6 और एक्सपेंडिचर खर्चे का अनुपात दिया है मेरे भाई, खर्चे का जो अनुपात दिया है, खर्चे का अनुपात दिया है 3:4 और आपको दिया है ए कितना बचाता है, ए बचाता है 1800 रुपए और बी कितना बचाता है, बी बचाता है 1600 रुपए। तो ध्यान से देखो बेटा ये इनिशियल रेशियो है, ये फाइनल रेशियो आपका क्लियर, ये खर्चे का अनुपात है, ये इनकम का है। तो इस तरह अगर आपको यहाँ सेविंग अलग अलग दे दी जाए, एक बात और याद रखना बेटा, अगर ये दोनों प्लस प्लस में हो तब भी कोई बात नहीं है, ये दोनों माइनस माइनस में हो तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन एक प्लस का और एक माइनस का होता है तब गड़बड़ होती है। उसको सॉल्व करने का एक अलग से मेथड होता है, कुछ नहीं होता है, बस प्लस माइनस लगा देते हैं। ज्यादा भैया वहां पहुंचेंगे, यहाँ देखो आप, तो जब भी आपको सेविंग अलग अलग दी जाए, सेविंग अलग अलग दी जाए तो सीधे सीधे इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 5 चौक कितना हो गया 20 और इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 6 कितना हो गया 18, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 6 18। तो 20 में से आप 18 घटाओगे तो कितना बचा, 2 यूनिट। कितना बचा मेरे भाई, 2 यूनिट। बड़े में से अब छोटा घटा देना है, 5 चौक 20, 6 18, 20 में से 18 घटाओगे तो कितना आएगा आपको, 2 यूनिट। 2 यूनिट हो गया मेरे भाई। अब ध्यान से देखो 2 यूनिट की वैल्यू, अब यहां से देखो 18 चौक 72, 16 48, 18 चौक 7200 और 16 48, 18 चौक 7200 और 16 4800। 7200 में से देखो बेटा 1800 का मल्टीप्लाई 4 से किया, 18 चौक 7200 कितना आ रहा है मेरे भाई 7200, 16 4800 कितना है 4800, ठीक है। जब भी यहाँ साइन सेम हो तो घटता है, यही माइनस माइनस का तब भी घटेगा, प्लस प्लस का हो तब भी घटेगा, लेकिन एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस या एक प्लस एक माइनस तो जुड़ता है। तो सीधे सीधे 7200 में से 4800 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा 2400, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2400। तो ये आपको मन के अंदर ही करना है फटाफट एग्जाम के अंदर, 5 चौक 20, 6 18 डिफरेंस आ गया, दो यूनिट की वैल्यू 18 चौक 7200, 16 4800। आप सीधे सीधे 7200 में से 4800 घटाओगे तो 2400 आ गई, एक यूनिट की वैल्यू आ गई बेटा 1200। कितनी आ गई 1200। आपसे पूछिए बी की इनकम किया है और बेटा बी की इनकम जो दी है वो 6 यूनिट दी है, सीधे सीधे 1200 का मल्टीप्लाई करो,
12 छिंग 7200 रुपए है बी की इनकम। मौसम का आंसर सही था, मुझको सॉरी इसका पिकाचो का आंसर बिल्कुल सही था। और बेटा उसने पिकाचो ने ये भी पूछा था कि सर सेविंग अलग अलग हो तब कैसे सॉल्व करते हैं, तो सब्र रखा करो बेटा, सब्र रखा करो। मैं एक से एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। मैंने बताया था ये बैच प्योर एसएससी सीजीएल के लिए चला रहा हूं। आपके पास जो भी सीजीएल की प्रैक्टिस शीट हो या किसी टीचर के क्वेश्चन हो सीजीएल लेवल के, बनाइए बेटा, ठीक है। तो आंसर आएगा 7200। किसी स्टूडेंट को डाउट है तो पूछ लो, किसी स्टूडेंट को डाउट है तो पूछ लो बेटा। किसी विद्यार्थी को डाउट आ रहा है क्वेश्चन में तो पूछो कमेंट बॉक्स में, और यदि क्लियर है तो मुझे जवाब दो कि सर क्लियर है ये क्वेश्चन। शालिनी प्रजापति प्लस माइनस वाला कंसेप्ट आगे क्वेश्चन आने वाला है, उसमें समझाऊंगा। क्लियर? बता मेरे भाइयों, क्या आपको सभी को डाउट है? मैं सभी विद्यार्थियों को देख सकता हूं कौन कौन ऑनलाइन है बेटा। सभी लोग डाउट आप कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? तो मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूं। एक क्वेश्चन और देता हूं। 5:3 और 9:5, 9:5। बेटा ए बचाता है 1300 रुपए और बी सेव करता है 900 रुपए। कितना बचाता है? तो मैंने आपसे पूछा है कि ए की इनकम क्या है? ए की इनकम क्या है? 4000 रुपए, बी ऑप्शन है 3000 रुपए, सी ऑप्शन है 5000 रुपए और डेली ऑप्शन है 45,000 रुपए, 4500 रुपए सॉरी। बताएं बेटा आंसर, आप लोग बताएं बेटा आंसर, क्या आंसर आ रहा है? सभी लोग बताएं बेटा आंसर। 4000 आंसर दिया बेटा, दिलीप ने 4000 दिया है, काजल राजावत ने 4000 दिया है, मुस्कान ने भी 4000 आंसर दिया है। मुस्कान ने भी 4000 आंसर दिया है। बन्ना राठौर का भी 4000 है। मोनिका गुप्ता ने भी बेटा 4000 आंसर दिया इसका। सभी लोग बना बेटा। 4000 बिल्कुल राइट आंसर है। 4000 इज द राइट आंसर। 4000 बिल्कुल राइट आंसर है। ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है और खर्चे का अनुपात बेटा 9:5 है। सभी लोग सिस्टमेटिक तरीके से घर पे फेयर जरूर बनाए बेटा। इसका फेयर आपको बनाना है क्योंकि ये टॉपिक 2-3 दिन में फिनिश हो जाएगा। शिवम सिंह का शुक्रवार, इनका भी 4000 आंसर है।
चलो मैं कराता हूँ। जिन स्टूडेंट को क्वेश्चन क्लियर नहीं है वो बोर्ड पर देखें ध्यान से। जिन स्टूडेंट को क्लियर नहीं है वो बोर्ड पर देखेंगे आप लोग। ए और बी के बारे में चर्चा चल रही है। इनकी इनकम इनकी इनकम का जो रेशियो दिया है वो दिया है 5:3। ठीक है भाई। खर्चे का जो अनुपात दिया है वो दिया है बेटा 9:5। कितना दिया है? 9:5। अब बताइए, ये बचाता है 1300 रुपए और ये बचाता है बेटा 900 रुपए। जब सेविंग अलग अलग दी होती है, जब सेविंग अलग अलग दी तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करो। पचम 25, पचम 25 और 9 तिया 27। ठीक है मेरे भाई। पचम 25, 9 तिया 27, पचम 25, 9 तिया 27। तो 27 में से 25 घटेंगे तो बेटा कितना आएगा? 2 यूनिट। कितना आएगा भाई? 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? अब देखो, इन दोनों कर लिया आपने। अब इसका मल्टीप्लाई करो। 13 पंजे 65, 13 पंजे 6500। कितना आ गया? 13 पंजे 6500, 90 90 8100। तो बेटा 8100 में से 6500 घटा दो। ठीक है। जीरो जीरो 11 में से आप यहाँ से 11 हो गया। 11 में से आपका कितना हो गया? आपका ये हो गया 6। और बेटा यहाँ 7 में से 1600। 1600 हो गया भाई। ठीक है। 2 यूनिट की वैल्यू 1600, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 अट्ठे 1600, 800 आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 800 आएगी। आपसे पूछा है एक ही इनकम, और आप जानते हैं एक ही इनकम है 5 यूनिट। मल्टीप्लाई बाई 5 करोगे, आंसर फेंक जाएगा 4000 रुपए आंसर। एक ही इनकम है 4000 रुपीज। एक ही इनकम है 4000 रुपीज। क्या किसी स्टूडेंट को डाउट है क्या इसमें? जो लिखा है वो बी की पूछी, बी के लिखा है, लेकिन मैंने पूछा बेटा ए का आपसे, तो आंसर आपको ए का देना है। ए की जो इनकम आएगी वो आएगी बेटा, वो आएगी बेटा आपकी 4000 रुपए। बी की इनकम पूछिए बेटा, तो बी में मल्टीप्लाई करो। बी में 16 तिया 48, 16 तिया 48, सॉरी 8 तिया 24 हो जाएगी। ए की पूछी होती आपसे तो 4000 आती। बोर्ड पर बी लिखा है लेकिन मैंने पूछा आपसे ए है। मेरी वॉइस आप तक क्लियर आती है तो वो सुना भी करो, मैंने पूछ क्या रहा हूं। बेटा मजाक क्यों नहीं आएगा? मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं मैं जानता हूं। सिस्टमेटिक तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको एक एक चीज दे रहा हूं। ठीक है। और क्या बोलते हैं, एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं। आपकी सारी बुक बन रही होगी। आप यूट्यूब पर किसी से पढ़ के देख लो, आपको फील हो जाएगा कि सर कितना सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा रहे हैं। अरे भाई आपसे फीस ले रहा हूं तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपको आपको उसका बेनिफिट हो। कुछ स्टूडेंट तो फीस बोल देते हैं तो फीस देने का नाम ही नहीं लेते, उनको तो मैं हटा दूंगा आज। मेरे भी खर्चे हैं, क्या करूं, मजबूरी है मेरी। चलो बेटा, आगे एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, उसको बनाना आप लोग। ठीक है। 1 मिनट रुको बेटा। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं बेटा, बनाना आप लोग। ठीक है। बेटा रेशियो सेम करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। रेशियो सेम करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। इसमें रेशियो सेम करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको ट्रेडिशनल मेथड क्यों बताया? ट्रेडिशनल मेथड मैंने इसलिए बताया जिससे कि आपका क्लियर हो जाए। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, जरा ध्यान से आप देखेंगे। 8:5 दिया है मैंने। क्या दिया बेटा? 8:5। ये दिया है 5:3। ये हो गया बेटा ए की कितनी हो गई आपकी? 12,000। और बी बचाता है आपका 10,000। 10,000 रुपए।
तो मैंने पूछा है उनकी मासिक, उनकी आय में क्या अंतर है। बचाते हैं। तो ए और बी की आय में क्या अंतर है, क्या अंतर है। ऑप्शन है 5200 52,052 रुपए। बी ऑप्शन है आपका 42,000 रुपए। सी कैलकाटा है 44,000 रुपए। और दिल्ली है 46,000 रुपए। ठीक है भाई, बनाए आंसर। बना बेटा। मोनिका ने आंसर दिया 42,000 रुपए। वंदना राठौर ने दिया बी बॉम्बे। वंदना राठौर ने दिया बी बॉम्बे। सभी लोग निकालें बेटा। प्रिंसी का भी बी बॉम्बे आया है। प्रिंसी का भी बी बॉम्बे आंसर आया है। और बताएं भाई, आंसर दें। कहाँ चले गए भाई, आंसर ही नहीं दे रहे आप लोग। काजल राजावत बी बॉम्बे, नीलम बी बॉम्बे, पिकाचो बी बॉम्बे, शालिनी प्रजापति बी बॉम्बे, अनिल कुमार बी बॉम्बे, मुस्कान बी बॉम्बे। बेटा ठीक आंसर है आपका, बी बॉम्बे इज द राइट आंसर। फिर समझे इस कंसेप्ट को जिसको क्लियर नहीं है। ए और बी के बारे में चर्चा चल रही है। आई मतलब इनकम हो गया आपका 8:5 और ई मतलब एक्सपेंडिचर हो गया आपका 5:3। ये बचाता है 12,000 रुपए और ये बचाता है 10,000 रुपए। ठीक है भाई। अब देखो 8 या 24 पचम 25, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 या 36,000 और ये हो जाएगा 50,000। 12 या 36,000 50,000। 50,000 में 36,000 घटाओगे तो बचेगा आपका कितना, 36 और 4 कितना होगा, 14,000 बचेगा। कितना बचेगा, 14,000। ए और बी की इनकम में आपसे पूछा डिफरेंस। ए की इनकम 8 यूनिट है, ये 5, इनकी डिफरेंस कितना आएगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3, 14 तिया कितना हो जाएगा आपका 42,000। आपका आंसर बैठ जाएगा 42,000। आपका आंसर बैठ जाएगा 42,000। आपका आंसर बैठ जाएगा 42,000। आंसर बैठ जाएगा। अच्छा, मैं सभी को क्लियर है या नहीं बताओ। कमेंट बॉक्स में ये बताइए सर हमारा क्लियर है, यस या नो में आंसर दें। ठीक है, मैं क्वेश्चन को यही घुमाने वाला हूं। इसी क्वेश्चन में मैं आपसे और कुछ पूछने वाला हूं, इसलिए पूछ रहा हूं, क्लियर है सभी का। ठीक है भाई, तो मैं नेक्स्ट चीज पूछने वाला हूं आपसे। इसमें नेक्स्ट चीज पूछूंगा मैं आपसे, आप सभी आंसर देंगे। तो मैंने पूछा है आपसे, बचाते हैं तो ए कितने रुपए खर्च करता है, खर्च करता
है। बताए बेटा आंसर, ए कितने रुपए खर्च करता है? सभी लोग इसका आंसर बताएंगे, ए कितने रुपए खर्च करता है? ए कितने रुपए खर्च करता है? सत्तर हजार आंसर दिया, प्रिंसी ने बोला है 70,000 रुपए खर्च करता है। ठीक है बेटा। शालिनी प्रजापति ने भी आंसर दिया 70,000 रुपए खर्च करता है। अंजलि धाकड़ ने भी आंसर दिया 70,000 रुपए खर्च करता है। पिकाचू जो भी हैं उनने भी 70,000, वंदना राठौर 70,000, मोनिका गुप्ता 70,000। अरुण प्रजापति कोई बात नहीं है, ठीक है, आप जितनी क्लास ली है वो रिकॉर्डिंग वीडियो में ले लेना। अच्छा पिकाचो संगम हूं, तो बेटा पिकाचो क्यों डाल दिया? अपना नाम चेंज कर लो उसमें, संगम। पिकाचो क्यों डाल दिया तुमने? क्या होता है पिकाचो? तुमने तो उसका उसका नाम डाल दिया। एक पिकाचो थे भैया, क्या बोलते हैं, एक पिकाचो थे वो जो क्या बनाते थे, क्या बोलते हैं, सीनरी बनाते, बड़े फेमस थे। चलिए भाई मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना इसको, सभी लोग ध्यान से देखना, ठीक है? सभी ध्यान से देखना। पाब्लो पिकाचो, देखो अरुण प्रजापति ने बोला पाब्लो पिकाचो, बिल्कुल सही बोला। चलिए भाई देखो, मोस्टली स्टूडेंट ने आंसर दिया 70,000, मोस्टली क्या सभी ने 70,000 दिया है। ठीक है? अब ध्यान से देखना। देखो ए और बी के बारे में चर्चा चल रही है। आई मतलब होता है इनकम। आई मतलब क्या होता है? आई मतलब होता है इनकम बेटा। इनकम का रेशियो दिया है 8:5। ठीक है भाई। ई मतलब होता है एक्सपेंडिचर, ये दिया है आपको 5:3। ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये 12,000 रुपए की बचत करता है, सेविंग है ये, क्या है ये? सेविंग। और ये 10,000 रुपए की बचत करता है। कॉन्सेप्ट यहां से हमने किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई 8×3 = 24, 55 25। 8×3 = 24, 55 25, तो आपका 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, मतलब सेविंग है ये। अब इसमें मल्टीप्लाई करो, ये 50,000, ये 36,000, और 50,000 में 36,000 घटाएंगे तो कितना आएगा? 14,000। तो आपसे पूछा है बताइए ए का खर्चा कितना है? तो बेटा आप सबसे बड़े मूर्ख हैं, आपने क्या किया, 14,000 रुपए का मल्टीप्लाई सीधे सीधे 5 से कर दिया, तो 14×5 = 70,000। आपका आंसर गलत है। जो ये आपका आएगा, ध्यान रखना, जो ये 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, इसका मल्टीप्लाई सीधे ओनली इनकम में कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं? ओनली इनकम में कर सकते हैं बेटा। तो ये जो यूनिट की वैल्यू आती है वो इनकम के लिए आती है। किसके लिए आती है? इनकम के लिए आती है। तब ध्यान से देखो, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 14,000 है तो इसका इनकम कितनी हो गई? 14×8 कितना हो जाएगा? 8×14,000 से मल्टीप्लाई करो, 14×8 कितना होता है? 112 शायद, 112,000। तो आप ध्यान से देखेंगे, 14×8 = 112, तो 1,12,000 इनकम है। 1,12,000 में से अगर बेटा 12,000 वो सेविंग करता है, 14×8 = 112 ही होता है ना, तो 1,12,000 में से अगर 12,000 की सेविंग करता है तो उसका खर्चा कितना हो गया? खर्चा हो गया मेरे भाई बहनों 1,00,000 रुपए का खर्चा करता है वो। अब दिमाग खुला कि नहीं खुला? भाई अब दिमाग खुला कि नहीं खुला आप लोगों का? 70,000 आंसर मत देना, 70,000 आंसर मत देना। ये जो 1 यूनिट की वैल्यू आती है, उस 1 यूनिट की वैल्यू का मल्टीप्लाई सीधे सीधे आप इनकम में कर सकते हो। ये आपकी एक्सपेंडिचर के लिए नहीं होती। तो 14×8 = 112, मतलब 1,12,000 रुपए करवाता है, जिसमें से 12,000 की सेविंग करता है, तो 1,00,000 का खर्चा है। अगर बेटा वो पूछता बी की खर्चा कितना है, तो आप 14,000 का मल्टीप्लाई इससे करते, 14×5 = 70,000 रुपए कमाता है। 70,000 रुपए में से अगर 10,000 सेविंग करता है, तो 60,000 बेटा बी का क्या है? खर्चा है। 60,000 क्या है? बी का खर्चा है। बता माय डियर स्टूडेंट, क्लियर हुआ? देखा आप लोग कैसे पचाड़ा खा गए, सबका 70,000।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप लोग बनाना, ठीक है। अब जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो एसएससी मेंस 2017 में आया था। एसएससी मेंस 2017 का क्वेश्चन है बेटा ये। अब जो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं वो एसएससी मेंस, ये भी एसएससी में आए हुए हैं सारे क्वेश्चन। आप बुक से लगाओगे तो बुक में ये क्वेश्चन सारे दिए होंगे। बुक्स लगाओगे बेटा तो बुक्स में सारे क्वेश्चन घर से नहीं करा रहा मैं, ये सारे क्वेश्चन बुकों में दिए हैं, ठीक है। बस ये बुक में मेथड अलग है, मेरी मेहनत का मेथड है, मेरे कंसेप्ट अपने। चलिए ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन ये है, ए और बी, ए और बी, ए और बी की आय, ए और बी की आय का अनुपात दिख रहा है ना आप लोगों को। ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है, 5:7 है। यदि ए और बी क्रमशः 4,000 रुपए और 5,000 रुपए बचाते हैं, यदि यदि ए का खर्चा बी के खर्चे के 66 सही 66 सही 2/3%, 3% के बराबर है, तो तो ए और बी की टोटल इनकम क्या है। ए ऑप्शन है 28,800, 28,800। बी ऑप्शन है 26,400। सी कैलकाटा है 25,200। दिल्ली है 24,000, 24,000। एसएससी 2017 सीपीओ में आया था। बनाए बेटा। बना भाई। क्या पूछा सालनी प्रजापति ने, एक्सपेंडिचर से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते। बेटा एक्सपेंडिचर से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते, मैंने आपको ये ट्रेडिशनल मेथड में बताया है। जब मैंने एक्स से सॉल्व कराया था, वीडियो को आप एक काम करो पीछे करके देख लेना। एक्सपेंडिचर से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करते को, जो एक यूनिट की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, वो इनकम के लिए आती है। सेविंग से इनकम नहीं निकाल सकते। सेविंग से इनकम कैसे निकाल सकते, पहले इनकम होनी चाहिए तभी तो सेविंग निकालेंगे। बनाए बेटा ये क्वेश्चन आप, देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। देखते हैं इसका, एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है, कौन तोड़ता है इस क्वेश्चन को, देखते हैं कौन इस क्वेश्चन को तोड़ देता है, देखते हैं। प्रिंसी वंदना और शालिनी प्रजापति ने आंसर दे दिया है। प्रिंसी वंदना और शालिनी प्रजापति ने आंसर दे दिया है।
पिकाचो मतलब पिकाचो को नहीं आ रहा। मौसम का बी बॉम्बे आंसर दिया है बेटा। आंसर तो इसका 24,000 ही आएगा। आंसर इसका 24,000 ही आएगा बेटा, याद रखना। आंसर इसका 24,000 ही आएगा। बनाने का प्रयास करें। चला थोड़ा हार्ड कर दूंगा ना तो बच्चे बोले अरे बाप रे, इधर लेवल बना रहा हूँ लोगों का, क्लियर हो जाए। होने वाला है ना। बना बेटा, आए खोल दो। और किसी का आंसर नहीं आ रहा है क्या? इतने महायुद्धा बैठे हैं बेटा, ऑनलाइन क्लास में महारथी बैठे हैं। कहाँ गए भैया महारथियों? आंसर क्यों नहीं आ रहा है? हैं? एक से एक धुरंधर बैठे हैं। अरे नहीं आ रहा तो बोल दो सर नहीं आ रहा, ऐसे तो कह सकते हो। तीन 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 लोगों ने आंसर दिया है। ठीक है भाई, मौसम का आ गया 24,000 आंसर। ठीक है, 4 लोगों ने आंसर दिया, सोचो आप। मोनिका नहीं आ रहा, शिवम सिंह सकरवा नहीं आ रहा, अरुण को भी नहीं आ रहा, अनिल धाकड़ को भी नहीं आ रहा। ठीक है भाई बेटा, यहाँ देखो, यहाँ देखो जरा बोर्ड पर। एक बात याद रखना, 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन जो होती है आप जानते हो 1/3 होती है। 66 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होती है बेटा वो 2/3 होती है। क्लियर? ऑफलाइन क्लास में कई बार बोला बेटा इनको याद कर जाओ, रट जाओ इनको। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन 1/3 होती है, और 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन 2/3 होती है। कई बार बताया बेटा इनको रट जा, रट जा बेटा इन्हें, लेकिन आप रटने की कोशिश नहीं करते हो। चलिए ध्यान से देखते हैं अपन लोग। अब देखो यहां से देखते हैं, सीपीओ 2017 में आया क्वेश्चन है बेटा। इतना कह रहा हूं कि मैथ कंटिन्यू पढ़ लिया आपने और घर पे मेहनत की तो मैथ पानी हो जाएगा आपके लिए। चलिए, आई मतलब इनकम, ए की इनकम 5 यूनिट, बी की इनकम 7 यूनिट। ठीक है। ई मतलब होता है एक्सपेंडिचर। अब उसने ये बोला है आपसे कि ए का खर्चा बी के खर्चे के इतने परसेंट के बराबर है। और आप जानते हैं 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन 2/3 होती है। कितनी होती है? अब देखो, ए का जो खर्चा है वो बी के खर्चे के 2/3 के बराबर है। ये तो बोला है। अरे 66 सही 2/3% के बराबर है, मतलब 2/3 के बराबर है। तो ए का खर्चा बी के 2/3 के बराबर है। तो सीधा सीधा अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे बेटा, तो ए बराबर बी इंटू 2/3। क्लियर है? तो आप देखेंगे यहां से रेशियो जब बनाओगे तो आप देखोगे ए 2 यूनिट आएगा और बी कितना आएगा 3, अनुपात बैठ गया। अरे ए बराबर बी इंटू 2/3, जब इसको अनुपात आप देखोगे, ए की वैल्यू 2 यूनिट, बी की वैल्यू 3 यूनिट, अनुपात बैठ गया खर्चे का 2:3। कितना बैठ गया बेटा? खर्चे का अनुपात 2:3। तो यहाँ भी दिख रहा है 2/3 का मतलब होता है 2:3। ए की वैल्यू 2, बी का, ए का खर्चा 2 यूनिट और बी का खर्चा 3 यूनिट। क्लियर है यहाँ तक? अब इसने बोला ए बचाता है 4,000 रुपए और बी बचाता है 5,000 रुपए। इसमें क्या दम थी क्वेश्चन में यार? 5 तिया 15, 7 दूनी 14, 5 तिया 15, 7 दूनी 14, 15 में 14 गए तो कितना आ गया? 1 यूनिट। अब देखो, 5 दूनी 10,000, 4 तिया 12,000, 5 दूनी 10,000, 4 तिया 12,000, 12,000 में 10,000 घटाओगे तो कितना आएगा? 2,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2,000। उसने बोला है फाइंड आउट द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी। ए और बी की कुल आय कितनी है? ए और बी की कुल आय 7 और 5 12 है। 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर बैठ जाएगा आपका 12 दूनी
24,000 आंसर बैठ जाएगा। कितना बैठ जाएगा? 24,000 इज द राइट आंसर। बता भाई, कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपका? क्या आपका ये क्लियर हुआ क्वेश्चन या नहीं हुआ माय डियर स्टूडेंट? बताएं। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हुआ क्या? पिकाचो, पिकाचो ने पूछा सर 12 कैसे आए? माय डियर पिकाचो, माय डियर पिकाचो, आप क्वेश्चन को पढ़िए, आप क्वेश्चन को पढ़िए। उसने बोला है ए और बी की टोटल इनकम क्या है? फाइंड आउट द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी। ए और बी की कुल आय कितनी है? एक यूनिट की वैल्यू बेटा 2000 है। अब इन दोनों की आय, ए कमाता है 5, बी कमाता है 7, दोनों को जोड़ दिया, 7 और 5 12 यूनिट है। 12 का मल्टीप्लाई से किया तो दोनों की आय हो गई 24,000 रुपए। बता पिकाचो, क्लियर हुआ आपका या नहीं हुआ? कितना मस्त बोर्ड पर दिख रहा है यार। सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को। है, चलो भाई, क्लियर क्लास नहीं आ पा रहा है आप लोग तो ऑनलाइन पढ़ो ना सिस्टमेटिक तरीके से। फीस भी कौन सी ज्यादा रखी है? मात्र 300 रुपया यार। 300 रुपया में अगर 2 महीने ही पढ़ लिया आप, 600 रुपये में आपके कितने टॉपिक हो जाएंगे? फिर ऑफलाइन क्लास में आना, मरना वहां बैठ के, फिर बोलना सर हमारा सब छूट गया, सब भूल गए हम सर। चलिए, तो ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों का? अब देखते हैं एसएससी सीजीएल 2015 का क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल 2015 क्वेश्चन। अब ध्यान से रखना बेटा, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ रहा है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है। अब डरना नहीं, कल की तरह जिस तरह मैंने क्वेश्चन थोड़े हार्ड करवा दिए तो बच्चे ऑफलाइन हो गए, क्लास छोड़ छोड़ के बैठ गए। उससे क्या होगा? कब तक भागोगे बेटा? कब तक भागोगे आप लोग? अरे उसका सामना करो ना। क्वेश्चन क्यों नहीं आया? जितना टिपिकल क्वेश्चन सीखोगे उतना ज्यादा दिमाग चलेगा। पुलिस कांस्टेबल या पटाल पटवारी तो बेटा ऐसे ही निकल जाएगी आपकी। क्वेश्चन ये है, ध्यान से क्वेश्चन लिखे आप। अजय, प्यारा सा नाम है अजय, ये अजय जी हैं, अजय। और इनकी वाइफ है शायद वीना, और वीना, और वीना की आय का अनुपात, की आय का अनुपात, अनुपात 5:4 है। और उनके खर्चे का अनुपात, का अनुपात 6:5 है। यदि बचत, यदि बचत का अनुपात, अनुपात 7:5 है तो अजय, अजय अपनी आय, वंदना बेटा, सॉरी क्या बोलते हैं स्वाति, मेरी क्लास ठीक 9:30 बजे खत्म हो जाती है। 9:30 बजे मैं क्लास ओवर कर देता हूं। तो अजय अपनी आय का, आय का कितना प्रतिशत, प्रतिशत बचाता है, बचाता है? ए ऑप्शन है 28%, बी बॉम्बे बेटा 25%, सी कैलकाटा है 30% एंड दिल्ली है 32%।
एसएससी सीजीएल 2015 मेंस। बताएं बेटा। बी बॉम्बे। बना बेटा क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल मेंस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको कौन फोड़ता है ये देखते हैं। शिवम सिंह बी, मोनिका बी, वंदना राठौर बी। ठीक है भाई, बी बॉम्बे आंसर दिया आप लोगों ने, ओके। देखते हैं। निकालो बेटा आंसर्स, आंसर निकालो बेटा। अगर बेटा क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो पूछ लो, बता दो क्वेश्चन नहीं आ रहा। सभी के आंसर बी आ रहे हैं। शालिनी प्रजापति को नहीं आ रहा, शालिनी प्रजापति को नहीं आ रहा, प्रिंसी को नहीं आ रहा। ओके बेटा, चलिए बोर्ड पे देखिएगा, बोर्ड पे देखिएगा ध्यान से। आप बोर्ड पे देखिएगा, अजय और बीना, ठीक है भाई, ये अजय जी हैं, अजय हो गए मेरे भाई ये, और ये बीना हो गई। कौन हो गई मेरा भाई? बीना। आई मतलब इनकम, इनकम का रेशियो दिया है 5:4। ई मतलब एक्सपेंडिचर खर्चा, ये दिया है 6:5। अब उसने बोला है सेविंग का रेशियो, तो सेविंग में दिया है बेटा 7 और ये 5। अपन इसको रुपीस मान लो, किसको मान लो बेटा? रुपीस मान सकते हैं बिल्कुल। सेविंग का जो अनुपात दिया है 7:5। चलिए वही प्रोसेस, 55 25, 6 चौक 24, 55 25, 6 चौक 24, 25 में 24 जाएंगे तो 1 यूनिट। अब देखो, 6 पंजे 30 और 7 पंजे 35, 6 पंजे 30, 7 पंजे 35, 35 में 30 जाएंगे कितना आएगा? 5। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 रुपए। अब आपसे पूछा है कि अजय, अजय क्या बोला है? तो अजय अपनी आय का कितने प्रतिशत बचाता है। ठीक है मेरे भाई, तो अजय की आय कितनी हो गई? अजय की आय हो गई 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 25 रुपए। कितनी हो गई बेटा? 25 रुपए। तो आप बताइए, जो सेविंग करता है वो 7 रुपए की करता है, तो 7 बटे कितना हो जाएगा? 25। 25 में से 7 रुपए बचा रहा है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 चौक 100 और 7 चौक हो जाएगा मेरे भाई, 7 चौक हो जाएगा 28%। कितना आएगा?
28% इज द राइट आंसर। ए आपका बिल्कुल सही है, 28% आपका राइट आंसर है। 28% बेटा आपका राइट आंसर है। सभी दे रहे थे बी 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 बी, बेटा सभी ने आंसर गलत दिया है। आंसर 28% है। एसएससी सीजीएल 2015 का क्वेश्चन है। क्या सभी को क्लियर हुआ? क्या सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या भाई? ए आंसर सही है। ए आगरा आंसर बिल्कुल राइट है। क्या सभी स्टूडेंट को क्लियर है? बेटा पिकाचो में क्या दिक्कत है, एक बार और रिपीट कर दिया, उसमें कोई टेंशन नहीं है। सेविंग का अनुपात 7 और 5 था, इसको रुपीस मान लिया मैंने, रुपीस है भाई। वही प्रोसेस है, इसका मल्टीप्लाई डिफरेंस एक, इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई, एक यूनिट की वैल्यू 5, पचम 25, अजय की इनकम 25 है, 25 में से कितने खर्च करता है 7, तो 7/25 परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई भाई 100, 25 चौक 7 चौक 28% आपका आंसर हो गया यार। बेटा मानना सर, अगर सेविंग के रेशियो को रुपीस नहीं माने तो बेटा यहाँ आपको मानना ही पड़ेगा सेविंग के रेशियो को, वरना कैसे सॉल्व करोगे आप बताओ? कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ मानना ही पड़ेगा आपको। जब ऐसी कंडीशन आपके सामने आती है, इस तरह क्वेश्चन, एक दो तीन चार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन दिखता है आपको तो सीधे सीधे सेविंग्स को रुपीस मान लेंगे और सॉल्व करके आंसर दे देंगे। ठीक है भाई, सभी का क्लियर हुआ? सभी का क्लियर हो गया क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग। चलिए, एसएससी एसएससी सीजीएल 2018, एसएससी सीजीएल 2018, ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को देखते हैं कौन करके दिखाएगा। एसएससी सीजीएल 2018, क्वेश्चन ये है आपका, किसी सैन्य दल में, सैन्य दल मतलब सैनिक दल, सैन्य दल में युद्ध से पहले, युद्ध से पहले ऑफिसर, ऑफिसर तथा सिपाहियों, सिपाहियों की संख्या का अनुपात, का अनुपात 4:43 था, 4:43 था। युद्ध के दौरान, दौरान 8 ऑफिसर्स, 8 ऑफिसर मारे गए, मारे गए तथा
7 सिपाही सिपाही और भर्ती और भर्ती हुए, जिसके बाद ऑफिसर तथा सिपाही ऑफिसर तथा सिपाही की संख्या का अनुपात 2:23 हो गया। युद्ध युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या है? ए ऑप्शन है 1610, बी ऑप्शन है 1426, सी कैलकाटा है 1386 एंड दिल्ली है 1472। सीजीएल 2018 मेंस। इंग्लिश में बोल दो भैया, वैसे हिंदी में समझ में आ रहा होगा। किसी सैनिक दल में युद्ध से पहले ऑफिसर तथा सिपाहियों की संख्या का अनुपात 4:43 था। 4:43 था। युद्ध के दौरान 8 ऑफिसर मारे गए तथा 7 सिपाही और भर्ती हुए, जिसके बाद ऑफिसर और सिपाहियों की संख्या का अनुपात 2:23 है। युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या है? ठीक है भाई। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन आप लोगों को घर से करके लाना है, ट्राई करना है आपको। ठीक है, ट्राई करना है। इस क्वेश्चन को मैं कल सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए मेरी बात को। क्या आज की क्लास में जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए, आपको सारे क्लियर हुए हैं क्या? सभी लोग कमेंट करके बताएं। आज की क्लास में जो मैंने कंसेप्ट पढ़ाया, टाइप पढ़ाया, वो कैसा लगा आप लोगों को? आज की क्लास में जो मैंने पढ़ाया है वो आपको बढ़िया लगा, क्लियर हुआ? देखो, यदि आप मेरी क्लास रेगुलर लोगे, यदि ऑनलाइन क्लास रेगुलर लोगे बेटा, तो आपको पूरा टॉपिक क्लियर होगा। लेकिन यदि आप एक दिन क्लास लेते हो, एक दिन क्लास छोड़ते हो, तो बेटा दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर रेगुलर चीजें हम नहीं करेंगे, कोई भी चीज ले लो आप, एक्सरसाइज ले लो, पढ़ाई ले लो, कुछ भी ले लो, अगर रेगुलरिटी नहीं है तो वहां आपकी असफलता है। इसलिए रेगुलर रहना है। बोर्ड पर क्लियर दिख ही रहा है। आप ऑनलाइन पढ़ेंगे, डाउट है वो क्लियर करूंगा मैं आपके। बस ध्यान से एक बात और ध्यान से सुनना, सैटरडे को टेस्ट होगा ठीक 9 बजे। मैंने आपको उस पर ऐप पर डाल दिया है मैंने। ठीक है, ऐप पर मैसेज डाल दिया है, सैटरडे को 9 बजे रेशियो का टेस्ट होगा। ठीक है, तैयारी अच्छे से बनाए रखें। और कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास में सारे जो क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप पर, वो टाइप इस टाइप पर सारे टिपिकल क्वेश्चन होंगे। क्लियर है? आप इसको बनाने की कोशिश करना। मैंने टाइप पढ़ा दिया, बस क्वेश्चन माइनर घुमा हुआ है। सही विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा ओम साई राम। अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो ध्यान से मुझे आप व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। और जिस विद्यार्थी ने फीस जमा नहीं की है, वो प्लीज फीस जमा करें। और आपको सही नहीं लग रहा है तो बेशक आप यूट्यूब पर किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।